अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशखबरी ये है कि अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ ठीक ठाक रहा और मैं मामा बन चुका हूँ। मेरा भांजा हुआ है अलीहान ज़ैन ओकोलू, बिकॉज़ फादर इज़ टर्किश, तो लास्ट नेम टर्किश, जो मुझे अभी प्रोनाउंस करना ठीक से नहीं आता। तो आप सोच रहे होगे मैं इस बर्फ़बारी में क्या कर रहा हूँ। बर्फ़बारी का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की सरखेज़ ज़मीन से एक बड़ी मशहूर हस्ती यहाँ पर आ चुकी हैं जिनको बर्फ़ का मज़ा उठाना था। तो ये है मेरी वालिदा मोहतरम, जिनके मैं फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ, और ये है रूबी का घर। तो मैं थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लूँ। तो इरादा ये है कि ये जो बैकग्राउंड है, यहाँ बैकग्राउंड रख के थोड़ी बर्फ़ वगैरह भी दिखे तो यहाँ फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो का शौक़ सबसे बुरा शौक़ है, आपको कहीं भी कहीं भी लेके जा सकता है। आपको बर्फ़ का अंदाज़ा लगाना है कि कितनी बर्फ़ है, तो आप यहाँ से मैं अंदाज़ा लगा के दिखाता हूँ एक बार। तो ये बर्फ़ जो साफ़ की हुई है इस टाइम पर, यहाँ एक फुट बर्फ़ तो जो जमा हुई हुई है साफ़ करने के बाद, लेकिन सुबह से पड़ रही है। ये साइड कर करके आप ये देख रहे हो, ये मेरे घुटनों के इधर तक है। मेरी हाइट लगभग इस टाइम 5'11", 5'12" के आसपास है। सॉरी, कैंसर। मेरी हाइट लगभग 5'11" के आसपास है और ये मेरे घुटनों तक आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ इतनी बर्फ़। और हम उधर जाएंगे अम्मी। ये कोई सरकारी रोड नहीं है, कुछ नहीं है, ये कम्युनिटी का अपना होता है कि इनकी ज़िम्मेदारी होती है ये रास्ते साफ़ रखना है, चाहे बर्फ़ हो चाहे कुछ भी हो। मतलब रास्ता साफ़ रखना इज़ मेन प्रायोरिटी। तो उसका पैसा भी ये लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री में होता है, ये मंथली रेंट के साथ चार्जेस काट लिए जाते हैं इसके। तो इस कम्युनिटी का इसीलिए फ़ायदा रहता थोड़ा। खैर पहुँचे हैं घर। हालत तो बुरी है, मेरे तो हाथ मतलब फ्रीज़ हो चुके हैं। अम्मी तो से जेब में हाथ डाल के फ़ोटो ही खिंचा रही थी, मुझे फ़ोटो वीडियो लेने पड़ रहे थे। अब घर चलते हैं। घर के अंदर बर्फ़ जा चुकी है। चेक या वाइप बिफोर यू कम इनसाइड। बर्फ़ के लिए शॉवल होता है जो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बर्फ़ पड़ी और ये नए मूव हुए हैं। तो ये पता है आपको, जिसमें गंद डालते हैं, तो मैंने आधा लगभग साफ़ कर दिया है। तो मैं वो साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके घर के आगे कोई गिर जाए तो आपको सारा खर्चा उठाना पड़ता है, क्योंकि आपके घर के आगे बर्फ़ साफ़ नहीं थी। लेट्स गो। ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है हमारा ये जो रास्ता है, बट अभी फिर बर्फ़ गिर जाएगी, फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंटिन्यू 9 बजे तक गिरनी है अभी। बाहर जाने से पहले आज मैंने बिरयानी बनाई है, बिकॉज़ आई एम अ वेरी गुड कुक। बिरयानी के मेरे बहुत फ़ैन हैं, तो अल्लाह करे आज भी अच्छी बनी हो। बड़े अरसे बाद आज फीफा खेलने लगे। दरअसल ईशान आया था पिछले साल, कब आया था, मार्च में आया था। तब हमने सोचा चलो फीफा ले लेंगे, वो खेलता, तो फिर उसके साथ बैठ के खेली फीफा वगैरह। और उसके बाद आज तक खेली नहीं, मतलब ऑलमोस्ट साल होने लगा ही है। 1-1.5 महीने बाद साल हो जाएगा। तो आज साल बाद दोबारा सीडी निकाली है। तो ये कहानी थी कल की। बर्फ़बारी में छुट्टी के दिन आप मज़े तो कर सकते हो, बट जब आपको निकलना हो तो आज निकलते हैं। हमारी जो हालत हुई है, आप सबसे पहले रोड की हालत चेक करो। शुरू थे गाइस, आई थिंक यू शुड। तो ये हुआ कि सुबह निकलते हुए हम पहले आ रहे थे हिलमिक की गाड़ी में। तो हिलमिक की गाड़ी छोटी है और वो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, तो गाड़ी तो चल ही नहीं रही थी, जैसे स्लिप स्केट, ब्रेक मारो तो घसीटी भी जा रही थी। और आज कोई ऑफिशियल छुट्टी थी, उस वजह से जो इंटीरियर रोड्स हैं वो साफ़ ही नहीं हुई। तो मेन रोड पहुंचने में इतनी बुरी हालत हो गई कि हमें वापस घर जाना पड़ा और गाड़ी चेंज करके आना पड़ा। फिर हम रूबी की गाड़ी लेके आए जो ऑल व्हील ड्राइव है, और ऑल व्हील ड्राइव का फ़र्क आपको बर्फ़ में जितना पता चलता ना और कहीं नहीं पता चलेगा।
चढ़ाई में नहीं चलेगा, कीचड़ में नहीं चलेगा, कहीं गाड़ी फंस जाए तो नहीं चलेगा, लेकिन बर्फ़ में सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको पता चलेगा ऑल व्हील ड्राइव का। खैर, आज मैं वापस आ चुका हूँ अपने रूम पे और कल से वापस काम शाम पे जाना। पिछले दिनों थोड़ा बिजी स्केड्यूल था, मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बिजी इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं कोई काम कर रहा था, बट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। और दूसरी बात रही कि लोगों को शिकायत रहती है कि व्लॉग छोटे हैं और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो रही है, तो इंशाल्लाह वो शिकायत अब दूर करनी है। अब मैं वापस इधर अपने कूचे में आ चुका हूँ। अब यहाँ थोड़ा जब लाइफ थोड़ी वो हो जाती है ना अनप्रेडिक्टेबल, तो आपको पता नहीं चलता क्या करना है, कैसे करना है, टाइम नहीं निकाल पाते, एडिटिंग करनी होती है, फ़ोन निकालना होता है, वीडियो बनानी होती है। सो अब मुझे पता है कि हाँ भाई, अब मैं अपने इधर घर पे ही हूँ, अपने कमरे पे, तो इधर मैं अपना टाइम सेट कर सकता हूँ, मुझे कब एडिटिंग करनी है, कब वीडियो बनानी है। तो ऑल चिल नाउ। सो जो शिकायतें हैं लोगों की, ज़्यादा लोगों की नहीं, 5-6 लोगों की है, तो इंशाल्लाह ठीक है, दूर की जाएंगी, कोई बात नहीं। व्लॉग अब एटलीस्ट 6 मिनट से तो ऊपर ही होंगे, वरना मज़ा भी नहीं आता। कल से दोबारा काम पे कंटिन्यू, व्लॉग वैसे ही बनेंगे जैसे बनते आ रहे थे, जो भी घर पे रहा। 2-3 चीज़ें ड्यू हैं, जैसे कि इस घर का टूर, उमंग के रूम का टूर, और तीसरी आई डोंट नो क्या चीज़ ड्यू है, लेकिन वो भी देख लेंगे। बट आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।